सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल। मोबाइल हॉस्पिटल, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। और आइए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। आज डीसी सेंट्रल एसएस कुलदीप ने कई पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर की रात्रि को पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा है, जिसके बाद आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलवाया, जिसमें मामले का खुलासा होने पर संजय कोरा नामी एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि उस रात संजय कोरा और मृत युवक राम कोरा दोनों ही शराब के नशे में जा रहे थे, तभी उनके बीच कहासुनी हुई और इसी बीच संजय कोरा नामी व्यक्ति ने राम कोरा पर हमला कर दिया, जिससे उसे गहरी चोटें आई और फिर बाद में उसे जान से मार दिया। नवंबर को एक इन्फॉर्मेशन मिला था अराउंड सुबह 9:30 बजे। एक डेड बॉडी है जो कि यंग लड़का है, जो एक रोड के साइड में खेत में गिरा पड़ा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही जो है थाना का गाड़ी वहाँ पे गया था। तो जाते ही देखा गया कि उसके ऊपर एक्सटर्नल इंजरीज था, तो जिससे पता चल रहा था कि इसमें कोई फाउल प्ले हो सकता है। तो इमीडिएटली वहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेजा गया। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो डीडी का होता है, डीडी का टीम भी वहाँ पे मौजूद था और थाना का टीम भी मौजूद था। आफ्टर जो है पीओ सिक्योर किया, उसके बाद पीओ सिक्योर करके कुछ सैंपल भी लिए गए थे, ब्लड सैंपल वहाँ पे जो ज़मीन पे गिरे थे, और उसके बाद जो है केस स्टार्ट करके इन्वेस्टिगेशन इसका शुरू हुआ था। तो लोकल इंटेलिजेंस और कुछ टेक्निकल के जरिए एक नाम जो है जीरो डाउन हुआ था, संजय कोरा करके था, जो कि वही का लोकल आदमी था। तो उसको जब इंट्रोगेशन पे लिया गया तो उसके दौरान पता चला कि दोनों उस दिन रात में बहुत दारू पी के उस रास्ते से जा रहे थे। तो किसी छोटी चीज़ को लेके दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होते हुए दोनों में झगड़ा फिजिकल हाथापाई हुई, जिसके चलते एक आदमी नीचे गिर गया, उसको इंजरी हुई। तो जब उसको इंजरी हो गई, उसको पता था कि शायद बाद में फिर झगड़ा होगा या मारेगा, ये सब करेगा, तो उसने उसको जो है सोचा कि इसको पूरी तरीके से इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म किया जाए। तो उसको वहाँ से खींच के जो है वो बगल वाले खेत में लेके गया। तो वहाँ पे गला दबा के, गले पे लात मार के, ये सब मार के उसकी हत्या कर दी। तो इसमें जो की एविडेंस है, जिसका उसके कपड़े पे जो है ब्लड का निशान मिला है, उसके शूज़ से भी ब्लड का निशान जो है बरामद किया गया है। तो FSL को भेजा गया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा बाकी सब डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल तो आरोपी जो है अभी पुलिस कस्टडी में है, मतलब पुलिस रिमांड में है, 10 दिन का रिमांड मिला है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस होगा वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। इससे पहले कोई आरू খেয়েছিল, তো বোঝা যাচ্ছে কি ওনার মধ্যে কিছু মানে স্মল ট্রিভিয়াল ইস্যু নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। ওর ঝগড়ার মধ্যে जो আছে झगड़ा माने रास्ते के नीचे अराउंड 5-6 फुट ऊपर रास्ता था। तो जब गिर गया तो उसके सर पे शायद माने चोट लग गई और उसके चलते वो थोड़ा जख्मी हो गया था। तो आफ्टर दैट उन्हीं इंश्योर করেছিল, মানে ওনাকে গলা দবায় ওনাকে মারে দিয়েছে। कितने लोग थे सर? ওলি দুই ছিল, মানে এক ভিকটিম ছিল আর এক অ্যাকিউজ ছিল। তো এই সম্বন্ধে কি এভিডেন্সই পাওয়া যাচ্ছে, ওনার যে শু আছে, মানে শু থেকে উনি লাত মারে, ওনার গলার উপরে লাত মারেছে। তো শু উপরেই কিছু ব্লাড স্যাম্পল আছে, ওনার যে কপড়া আছে, জিন্স আছে, ওনার উপরেই ব্লাড স্যাম্পল আছে। ওনাকে সিজ করে FSL के পাঠানো ऑलरेडी পাঠানো দেওয়া আছে। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इस मामले में तो जब एक ही एक्यूज है तो एक ही एक्यूज को अभी तक गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का नाम क्या है सर? आरोपी का नाम संजय। कहाँ का रहना? संजय उसी गांव का है, कन्यापुर फाड़ी के अंदर ही है, उसी गांव का आदमी। संजय क्या टाइटल? पूरा बाकी जो डिटेल है आपको डिटेल जो है हम शेयर कर देंगे आपको। पहले बोले 11 তারিখে মর্নিংতে अराउंड 9:30টার সময় एक ইনফরমেশন এসেছিল কি ওখানে এক ডেড বডি আর ইয়াং ছেলের ডেড বডি ওখানে পড়া আছে। তো অন ইনফরমেশন जो আছে পুলিশ ওখানে গিয়েছে। পুলিশ ওখানে দেখতে পারে কি এক ডেড বডি अराउंड 30 to 40 এর এজ ওখানে মানে পড়ে আছে।
তো তারপরে जब লোকের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাচ্ছে কি এই বডি মানে লোকাল ছেলেরই ডেড বডি ছিল। তো ওনার মানে একজন আইডেন্টিফাই করেছে কি ওনার নাম আছে রাম কোরা বলে, এজ 37। তো যখন এই ইনফরমেশন পেলে গেল তো ইউডি কেস তো নর্থ থানাতেই স্টার্ট হয়েছিল। ওর বাদ যে আছে ও ডগ স্কোয়াড বা আলাদা ইনভেস্টিগেশন ইউনিট ডিডি ছিল ও ছিল। তো ইনভেস্টিগেশন ইউনিট ওখানে গিয়ে ওখানকার মানে পিও সিকিউর করে কিছু কি এভিডেন্স ওখানে জমা করেছে। ওর বাদ যে আছে লোকাল ইনপুট और टेक्निकल इनपुट নিয়ে দেখা যাচ্ছে কি রাত্রে সময় মানে ওনার সঙ্গে ওনার এক দোস্ত ছিল ও আর উনি ওখান থেকে দারু খেয়ে ওখান থেকে রাস্তা থেকে মানে যাচ্ছিল ওনার মধ্যে কিছু সমস্যা নিয়ে মানে কিছু ইস্যু নিয়ে ওনার মধ্যে এক थोड़ा झगड़ा स्टार्ट হয়ে গেল। तो झगड़ा स्टार्ट হয়ে গেল दोनों तो दारू মানে प्रचुर दारू पिएছিল। तो एक को धक्का लग के जो है ये नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने के बाद उन्हीं देखलाम कि ওনার বডির উপরে কিছু ইনজুরি মানে হয়েছিল, স্লাইটলি আনকনসিয়াস ছিল। তো ওনাকে টোটালি মানে চ্যাপ্টার ক্লোজ করার জন্য উনি ওনাকে ওখানে ধরে সাইডে নিয়ে গিয়ে ওখানে गला মানে हाथे दबाए और लात से जो है उसके गले पे जो है बहुत बार मारने के बाद उसको इंश्योर किया कि इसका डेथ हो जाए और उसके बाद जो है वो वहाँ से चला गया। तो ये पूरी घटना जो है इस तरह से इसको अंजाम दिया गया है। इसको जो है उसी माने अराउंड 1 तारीख को जो है जो एक्यूज था उसको अरेस्ट कर लिया गया था और अभी जो है फिलहाल एक्यूज जो है माने उन्हीं जो अच्छे वो 10 डेज रिमांडे अच्छे पुलिस में। आगामी 8 दिसंबर को अबनाशम अखिल भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच की ओर से आसनसोल में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के संयोजक व संचालक दिनेश पांडे ने कहा कि ये कार्यक्रम राज्य स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें मुमताज नसीम, ममता शर्मा, रविंद्र रैना व वाहेगुरु वाटिया जैसे कई जाने माने कवि उपस्थित होंगे। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के संदर्भ में एक और जानकारी देते हुए कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई टिकट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये लोगों के आनंद के लिए है, यानी कि लोगों के आनंद के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसलिए सभी इसमें आमंत्रित हैं। 8 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन आसनसोल में राष्ट्र स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये मेरा संस्था अबनाशम अखिल भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन कवि आ रहे हैं इसमें? देश के नामी कवि मुमताज नसीम, उसके बाद डॉक्टर ममता शर्मा और रविंद्र रैना, वाहेगुरु वाटिया, ये सब टीवी कलाकार इसमें उपस्थित हो रहे हैं। लुटई लट इसे देखने के लिए कुछ कार्ड कुछ इस तरह का कुछ नहीं, ये कमर्शियल नहीं है, बिल्कुल नॉन कमर्शियल। इसके लिए कोई टिकट के कोई चार्जेस नहीं लिए गए हैं और ना ही किसी तरह का कोई टिकट वगैरह का कहीं कोई इसमें हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल नॉन कमर्शियल है। और लोगों के आनंद के लिए कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन किया गया है। इसमें साबिया असर, मुमताज नसीम, शरीफ भारती, लुटई लट जैसे और मुमताज नसीम, ममता शर्मा, रविंद्र रैना जैसे नामी कवियों का चयन किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश पांडे, मैं अबनाशम अखिल भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच का संयोजक और संचालक हूं और मैं आसनसोल के शिल्पांचल के समस्त लोगों से अपील करता हूं कि आकर प्रोग्राम में का एंजॉय लें। मंगलवार के दिन जमुरिया स्थित नींघा पेट्रोल पंप के समीप रूपा कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड बिस्किट फैक्ट्री के सामने मजदूरों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही काम दिया जाता है, जिससे हम लोगों का गुजारा मुश्किल है। उन्होंने मांग की है कि हमें 24 दिन काम दिया जाए। वहीं मजदूरी को लेकर के भी उन्होंने बात उठाई है। उनका कहना है कि मजदूरी हमें सिर्फ 305 रुपए ही दी जा रही है और हमारी मांगे हैं कि इसे बढ़ाया जाए, लेकिन मैनेजमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर प्रशासनिक बैठक भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके कोई असर नहीं दिख रहा है। मजदूरी भत्ता वह भी हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग परेशान हो गए हैं और परेशान होकर गेट के सामने मैनेजमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। বেতন বাড়ার জন্য বিক্ষোভ, বেতন বাড়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমরা 9 বছর 10 বছর এখানে কাজ করছি, কিন্তু আমরা ঠিকভাবে বেতন পাচ্ছি না এবং সিএল হলিডে ঠিকভাবে হচ্ছে না। তাই আমাদের এখানে করেছি, এখানে বসছি। আমাদের ন্যায্য মূল্যে যে বেতনটা আমরা ঠিকভাবে যাতে বেতন সেটা হলে আমাদের দাবি মিটে যাবে। সিএল 12টা বোনাস ঠিকভাবে যদি দেওয়া হয় তাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমাদের ঠিকভাবে সংসারই চলছে না। রূপা কনফেকশনারি প্রাইভেট লিমিটেড, এখানে বিস্কুট তৈরি হয়। পারলে মালিক কি বলছে? মালিক হচ্ছে এগ্রিমেন্ট করবো, কিন্তু বসছি না। 2 মাস ধরে মালিক কোনো এগ্রিমেন্ট হচ্ছে। তাই 2 মাস ধরে আপনারা কাজ করছেন না? কাজ করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন নভেম্বর মাসে টার্গেট ফুল হয়ে গেছে, তাই এখন ডিসেম্বর এখন বাকি আছে। ষষ্ঠী দে। कहाँ हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्या आंदोलन इसलिए कर रहे हैं सर, हम लोग 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ देखो, हाँ प्रॉब्लम हो रहा है इस कारण कि हम लोग का संसार फैमिली नहीं चल रहा है। इस कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बीवी बच्चा लोग को बढ़िया से ध्यान नहीं दे सक रहे हैं। हम लोग आज ये फैक्ट्री में काम करने से हम लोग बेरोजगार से लड़का लोग यहाँ काम करते हैं कि हम लोग का पेट चले। यहाँ मालिक हम लोग का भुगतान उस हिसाब से देने नहीं खोज रहा है। अभी हिसाब से हम लोग का सैलरी है 355 रुपये हम लोग डिमांड किए, उस हिसाब से बोल रहा 15 रुपये हम बढ़ाएंगे, तो हम लोग का घर संसार कैसे चलेगा सर बताइए। आज हम लोग का डिमांड रोजगार हम लोग का 10 दिन है, 10 दिन 5 दिन हम लोग को ड्यूटी दे रहा है। उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग 23 दिन 24 दिन ड्यूटी दीजिए। उसके कारण हम लोग आज हम लोग को बैठा करके रखा, और स्टाफ लोग का जितना सारा उन लोग को 15,000 20,000 रुपये सैलरी उन लोग को दे रहा। हम लोग का आज हम लोग का रोजगार 30 दिन का उन लोग को ड्यूटी दे रहा। हम लोग का 10 दिन 5 दिन में कैसे संसार चलेगा बताइए सर। ये हम लोग का भुगतान, हम लोग का आंदोलन हम लोग को जारी है और रहेगा। हम लोग चेतनों करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दास, निहा का रहने वाला है, निहा कोलेरी। भाई कर्मी है क्या? जी कौन सा फैक्ट्री है? ये रूपा कॉन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड है। क्या बनती है? पार्ले का बिस्किट, टॉस बिस्किट बनती है इसमें। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार, तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए, गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ। हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर, तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, सितला मोड़, ADDA। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग। ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अबकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है।
ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लेकिन अगर सही देखा जाए तो फ्रूट्स वाला ना नदी का किनारे जो जगह खाली है वो इधर पे साइड में विजय लिया, पैसा मिला उसको। अच्छा, विजय शर्मा वही सेट का सामने में जो खाली हो वो तो उसके बाद हम आदमी को बोलूँगा যদি এই জায়গায় ফেলে দেন তাহলে আমাদের স্টেট ট্রান্সপোর্টের জায়গাটা ভরাট হয়ে যাবে। আমরা কোয়ার্টার সিটি করে দিই তাহলে হবে। আরে এই দিকে তোমার জায়গাটা অনেকটা ইউজ হয়ে যাবে, ইউজ হবে। এদিকে একটা পারপাস সাফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা তাহলে চিঠিটা কালকে পাঠিয়ে দাও। আমি কালকে পাঠিয়ে দেব। আমাদের স্যানিটারি লোক দিকে দেখে পড়ে বলে দেবো যে ভারী মালগুলো আছে, হ্যাঁ সেগুলো তোমরা এই এসবিএসটি से ले आप लोग को क्या लग रहा है, कैसा मैंने अभी हम लोग अच्छा लग रहा है। हम लोग सब्जी वाला फल वाला सब यहाँ आए हुए हैं। मार्केट का शिफ्टिंग का, होलसेल मंडी का जो शिफ्ट करने का बात हो रहा है, तो हमारे SBSTC का चेयरमैन साहब है, आसनसोल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन साहब, MIC वकेटदा है, सब मिल करके सोच रहे कि ये मिल जाए तो बढ़िया हम लोग का शहर थोड़ा जाम मुक्त भी कमती हो जाएगा और हम लोग का काम धाम भी बढ़िया से होने का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम? तरुण भगत, प्रेसिडेंट आसनसोल वेजिटेबल डीलर्स एसोसिएशन। शिफ्ट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत हो सकता है या आप लोग को सुविधा होगी? देखिए, हम लोग का आसनसोल फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन और वेजिटेबल मार्चेंट, हम लोग का आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोर्ड मीटिंग था। बोर्ड मीटिंग में उपस्थित हम लोग के आसनसोल के मेयर, विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रॉकेटदा और पुचुदा भी मौजूद थे। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग को बोर्ड मीटिंग में बात हुआ कि आप लोग चल के देख लीजिए, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट को SBSTC बस स्टैंड में यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। मगर हम लोग के लिए सूटेबल है, इससे हम लोग के लिए अगर इसमें वेजिटेबल आएगा तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। आपको माने आपका काम सुविधा होगा, हम लोग को सुविधा होगा और मार्केट से सारा क्लीनिंग हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। रोड साफ सुथरा होगा, आसनसोल चमके डेवलप कर जाएगा। आपका नाम? हमारा नाम लड्डू आया हुआ, फ्रेश फूड कंपनी, हमारे अल्ताफ भाई, बाकी हम लोग सब में सेट बना दिया जाए কি হলো বিষয়টা, কতটা আপনারা বলবেন? আমাদের এই ট্রাক টার্মিনাল এই কালীপাড়িতে একটা টার্মিনাস হয়ে দীর্ঘদিন রয়েছে, সেটা আমাদের রিসেন্টলি বোর্ডে আলোচনা হয়েছে যে আমরা এটা ট্রাক টার্মিনাস যাতে করতে পারি এবং বাইরে থেকে যেসব বাস টাস আসে তারা টাউনের ভেতরে যানজটের যে সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকেও আমরা যেমন যাতে অ্যাভয়েড করতে পারি
পাশাপাশি সাউথ বেঙ্গলের এই টার্মিনাসটাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার প্রয়াস চলছে। আমরা কর্পোরেশনের সঙ্গে বসেছি, চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন, আমাদের রকেট মেয়র সাহেব ছিলেন এবং ডেপুটি মেয়র ছিলেন, রকেট দাস সহ আমাদের আধিকারিকরা ছিলেন এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে কিভাবে এটা আগামী দিনে আমরা চালু করতে পারি। আপনার নাম? সুভাষ মণ্ডল, চেয়ারম্যান এসবিএসটিসি। এসবিএসটিসির আমাদের সুভাষদা এসছেন, সুভাষদা এসে এই জায়গাটা যাতে ইউটিলিটি হয় ওনারাও বোর্ডে পাস করিয়েছেন যে ট্রাক টার্মিনাস বা বাস টার্মিনাস করা যায় কিভাবে এবং শহরে যানজট মুক্ত করার এইটা হচ্ছে মেন চিন্তাধারা সবারই। তো সেই চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের মন্ত্রীও আছেন, মলয় ঘটক রয়েছেন, উনিও চেষ্টা করছেন। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে নিয়ে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত হলো, মেয়র সাহেব ছিলেন, প্রচুর অভিজিৎ ঘটক ছিলেন, রকেট ছিলেন এবং সুভাষদা চেয়ারম্যান হিসাবে ওনার আধিকারিকরাও ছিলেন এবং আমাদের বাজারের যারা ফলের এবং সবজির এবং মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারাও সবাই ছিলেন। তাদের মধ্যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যাতে শহরটা একটা ভালো করা যায়। আমরা প্রপোজাল আমি দিয়েছি জামুরিয়া, আমাদের যে দীর্ঘদিনের মানুষের দাবি যে আমাদের যে নজরুল শতবার্ষিকী ভবন আছে, সেই নজরুল শতবার্ষিকী ভবন আজকে অনেকটাই মানে খারাপের দিকে আর কি, রিপেয়ারিং হয়নি দীর্ঘদিন। আর ওটা একটা আমরা একটা এমআইসি মিটিং আমরা করেছি, পাস করিয়েছি যে ওটার অলরেডি আমাদের ডিপিআর দেওয়া হবে এবং ওটা আমরা পাঠাবো। ওটা প্রায় আমরা 5,50,00,000 টাকা আমরা ওইটা এস্টিমেট আমাদের হয়েছে, ফুল এসি এয়ার কন্ডিশন। একটা উন্নত মানের একটা ওখানে ভবন তৈরি হবে, তৈরি আছে, সেটা ভালোভাবে মানে আরো যাতে ভালো লাগে, দেখতে ভালো লাগে, সুন্দর লাগে, সেটা তৈরি করার আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। এবং আমাদের যে ম্যারেজ হল আছে সেই ম্যারেজ হলগুলো আমরা ঠিক করব, রিপেয়ারিং হবে আবার। এবং কিছু রাস্তাঘাট আছে এবং কিছু আমাদের এমপি ফান্ড থেকে আমাদের কিছু সোলার লাইট দেওয়া হবে, যেখানে আমাদের বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেই সব এলাকাতে আমরা এই সোলার লাইট দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব। আমাদের এমপি, আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেবের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আর আমাদের জলের কাজ খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে, আশা করি জানুয়ারি মাস থেকে চালু হবে এবং আগামী 1 বছরের মধ্যে জল আসবে। এবং এই জল যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আরও আসে সেই জন্য অলরেডি আবার 7খানা রিজার্ভার আমরা কিন্তু পুরো জামুরিয়া বড়োতে আমরা আবার তৈরি করব, যাতে মানুষ পরিশুদ্ধ পানীয় জল পায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পায়, সেই চেষ্টা আমরা করব। এবং অনেকের দাবি যে একটা দমকল কেন্দ্রে, সেই দমকল কেন্দ্রের জায়গা আমরা দেখছি এবং দমকল কেন্দ্র যাতে খুব তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে সেই পরিকল্পনা আমাদের আছে। এবং আমাদের পরিকল্পনা আছে যাতে একটা ITI কলেজ এটা আমরা দিয়েছি এবং বিভিন্ন স্কুলগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা আমরা করছি। इतने दिन में आपका बहन गायब हुई है, उसके बाद ये स्थिति है। आज मेयर से मिले, क्या बात है? मेयर से ये बात हुआ, मेयर साहब ने बोले हैं हम थाना में फोन करके बोल देंगे, जो आपको धमकी दे रहे हैं उनको भी बोल देंगे, आपको कोई धमकी नहीं देंगे। पुलिस को हम फोन करके जानकारी दे रहे हैं, पुलिस की सुनवाई करेगा। कौन धमकी आपको दे रहा है? जीतू सिंह। क्या बोल रहे हैं? इसी तरह माँ बहन लेके गाली दे रहा है। कौन है जीतू सिंह? हमारे वार्ड का काउंसलर साहब है। क्या हुआ था घटना जिसको लेकर धमकी दे रहा है? इसी तरह हमारे घर में कृष्णनंदू मुखर्जी आए थे हमसे मिलने के लिए, उन्हीं के लिए वो हमको बोले
कि वो काहे के लिए आ रहे, तुम्हारे पास क्या करने के लिए आ रहे हैं। हम बोले सर लड़की के लिए कुछ बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास। आपका नाम परिचय बोलो। आपका नाम? हमारा नाम मन्नू पांडे। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।